ये इसका थर्ड टॉपिक है। इसमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्टिकल सेंसर की जो अब मेन टाइप्स आएंगे, इसको हम ब्रॉडली डिफाइन करेंगे ड्यू टू लॉस ऑफ टाइम। सो हमारे पास पहली जो चीज़ है वो पेक्सल। पेक्सल हमारे पास एलिमेंट में जो चीज़ पिक्चर में जो चीज़ें पड़े होते हैं उसको हम पेक्सल होते हैं। उसमें हमारे पास लेंटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, स्केल्स जो होते हैं, साइज़ होता है, शेप होता है, डायरेक्शन होता है, एड्रेस होता है, या उसके नंबर होते हैं। इन सारों को इसके नंबर, ये सारी चीज़ें हमारे पेक्सल कहलाती हैं। नंबर से आप लोगों को हीथसर का पेपर याद होंगे, जो प्रीवियस उसके जो हमारे पास पेपर थी फील्ड वर्क की, फील्ड जियोलॉजी की, जो उन्होंने पेपर के नंबर दिए थे करक के इलाके के। स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ ऑफ डिटेक्टर। स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ हमें ये बताती है कि किस चीज़ के लिए हमने, या किस डिटेक्शन के लिए, या किस एरिया के लिए हमने कौन सा कितना सिग्नल स्ट्रांगर आ रहा है। अगर हमारे पास एरिया ज़्यादा होगा और उसके लिए इन सिग्नल भी स्ट्रांगर होंगे तो ये हमारे पास ज़्यादा एनर्जी लेगा एज़ कम्पेयर टू अगर एक इलाका कम है और उसके लिए हमारे पास डिटेक्टर भी सेंसिटिव है, तो इसके लिए हमारे पास एनर्जी कम होगी। इट मीन्स दैट डिटेक्टर ऑफ सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी सच इज़ विजिबल लाइट। अब इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू हमें ये बताती है कि हमने जिस चीज़ की सेंसिटिविटी, यानी जिस डिटेक्टर को हमने सेंसिटिव लेना है, उसकी रेडिएशन हमारे पास किस तरह, यानी वेव की जो रिपल्जन है वो कितना सख्ती, कितनी तेज़ी से आती है, ये हमको इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू होती हैं। इंस्टेंटेनियस में जल्दी से, इंस्टेंट, अप टू लिमिट। इसमें दोनों फिजिकल साइज ऑफ सेंसिटिव एलिमेंट एंड द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द स्कैनर, दोनों जो है वो ऑप्टिक पे, लाइट पे डिटरमाइन करते हैं। अगर हमारे पास लाइट होगी तो उसका सेंसिटिव भी ज़्यादा होगी और इफेक्टिव फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगा। अगर कम होगी देन इट विल बी वाइस वर्सा। इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास एक सैम्पलिंग यूनिट है। हमारे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा देती है अगर हमारे पास पिक्सेल इमेज ज़्यादा हो और मोर एनर्जी उसने ऑब्जर्व की है। अगर हमारे पास स्मॉल इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू हो तो हमारे पास सिग्नल स्ट्रेंथ तो ज़्यादा होंगी, लेकिन उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन कम होगी। ये देखो हमारे पास इंस्टेंटेनियस फील्ड जो है उसने ऊपर से जो हमने इमेज ली है उसके एरिया ज़्यादा है, ग्राउंड रिजोल्यूशन उसकी ज़्यादा है, तो उसकी इट मीन्स कि उसके पिक्सेल इमेज एलिमेंट भी ज़्यादा होंगे, और उसके ऊपर जो फील्ड ऑफ व्यू लेके हैं वो कम है। इट मीन्स उसके पिक्सेल एलिमेंट भी कम होंगे, एनर्जी भी कम होगी, फाइन होगी, लेकिन इस कम्पेयर टू एन इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू उसमें एलिमेंट कम होंगे, एनर्जी उसने ज़्यादा ऑब्जर्व की होगी या काई होगी। फील्ड ऑफ व्यू, द मैक्सिमम एंगल ऑफ व्यू विच इज़ अ सेंसर कैन इफेक्टिवली डिटेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, यानी हमारे पास वो एंगल है कि हमारे पास सेंसर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी पर डिपेंड करता है वो उसका ज़्यादा होगा, यानी वो एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी, उसके एंगल ज़्यादा होगा। और द वेट, हमारे पास ऊपर से जो हम इमेज लेते हैं उसका इमेज का जितना भी इलाका यानी चौड़ाई होगी उसको हम फील्ड ऑफ व्यू में स्वॉथ वेट कहते हैं। देखो इस इलाके में हमारे पास स्वेत वेट रास पे लिखा है, ये जो एक एक लाइन ये हमारे पास स्वेत वेट है, और ऊपर से जो होल लाइन लेकर हो गई यानी एक लाइन से लेकर दूसरे लाइन के सिरे तक उसको हम इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ, इन सारे इलाकों को ऑब्जर्व किया है। लेकिन ओनली फील्ड ऑफ व्यू जो है वो एक ही लाइन को डिटेक्ट करते हैं, और उस लाइन को हम, इनके दरमियान जो स्पेसिंग है, खाली इलाका है, उसको हम स्वेत वेट कहते हैं। और ये जो एंगल बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू फील्ड ऑफ व्यू और इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू, इसको हम एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। और ये सारे हमारे पास इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स के, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन करंट भी है, और ऑप्टिकल लाइट भी है उसमें यूज़ होती है। ड्विल टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिटेक्टर इंस्टेंटेनियस फील्ड टू स्वेप अक्रॉस द ग्राउंड, यानी वो हमारे पास वो टाइम जिसमें हम इंस्टेंटेनियस फील्ड व्यू को देखते हैं, या कितने टाइम में इंस्टेंटेनियस एक इमेज को हम ले सकते हैं ऊपर इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू से, उस टाइम को हम ड्विल टाइम कहते हैं। अगर हमारे पास एक इलाके पे हम ज़्यादा एनर्जी ज़ाया करें और ज़ाया एनर्जी हमसे लें और हम ज़्यादा इमेजिंग को लेंगे तो उसका ड्वेल टाइम ज़्यादा होगा। अगर इलाका कम है, उसके पिक्सेल कम है, उसकी डिटेक्टर कम है, उसका सेंसर कम है, तो हमारे पास उसकी ड्वेल टाइम भी कम होगी। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड हमें ये बता सकती है कि अगर हम बहुत हाई एलिवेटेड एरिया से एक इमेज को लेते हैं तो हमारे पास ज़्यादा एनर्जी लेगी। अगर हम कम इलाके से किसी चीज़ को डिटेक्ट करें तो हमारे पास एनर्जी उसकी कम होगी। इट मीन इफ़
distance is high, then energy will be high. If distance is low, the energy will be low. यानी ये चीज़ कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रीचिंग टू द डिटेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी डिटेक्टर तक जब हम हमारे पास एनर्जी आ सकती है तो वो बहुत कम हो जाती है। पहले सन से आते के अर्थ से टकराव के जब दोबारा सेंसर तक जाती हैं तो वो बहुत कम हो जाती है। अगर डायरेक्टली एक्टिव में आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा होगी। हमारे पास जितना एल्टीट्यूड ज़्यादा होगा इतना हमारे पास सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होगी।